आज मैं आपको मॉडल्स पढ़ाने वाला हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि इनका यूज कैसे करते हैं, मॉडल कौन कौन से होते हैं और किस तरह से ये वर्ब को अफेक्ट करते हैं और नहीं भी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग इन इंग्लिश। जैसे कि अगर एक खंडहर टाइप का घर पड़ा हो और उसको डेकोरेट कर दें, ब्यूटीफाई कर दें, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम अच्छे से कपड़े पहन लें और स्मार्ट बन के आ जाए तो हमारा हमारे हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। सेम हैपेंस विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। ये सेंटेंस में सेंटेंस को ब्यूटीफाई करते हैं। सेंटेंस को अच्छी तरह से बोलने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में। इसलिए मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और सबसे पहले मैं एक वर्ड लेता हूं, वुड। वुड के कौन कौन से यूज होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। पहला वर्ड मैंने क्या बोला है, वुड। तो वुड क्या है? पहला पहला जो यूज है इसका, पहले देखें। फॉर शोइंग पोलाइटनेस, आई एम टेलिंग ऑल, फॉर शोइंग पोलाइटनेस एंड इट इज द पास्ट ऑफ विल एंड फॉर शोइंग एनी पास्ट हैबिट, दिस वी हैव टू लर्न। फॉर शोइंग एनी पास्ट हैबिट, जब हम बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं किसी के साथ तब वुड का यूज होते हैं। और विल पास्ट का वुड होता है। कोई हैबिट, जब हम कोई हैबिट पास्ट की दिखानी होती है तब वुड का यूज होते हैं। और प्रेफरेंस दिखाने के लिए, मतलब प्राथमिकता दिखाने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर शोइंग पोलाइटनेस, अगर हम कहें वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? यह हो सकता है। दूसरा, वुड यू शिफ्ट प्लीज दैट साइड, क्या आप उधर खिसकेंगे? शिफ्ट दैट साइड, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा विनम्रता का व्यवहार दिखाते हैं किसी दूसरे के साथ तब हम वुड का यूज करते हैं। पहला, फॉर शोइंग पोलाइटनेस, वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर शोइंग एनी पास्ट हैबिट, एक्चुअली ये क्या होता है, वुड इज इक्वल टू यूज्ड टू। जहां कहीं भी हम यूज टू लगा सकते हैं वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे when I was young I would play marbles, जब मैं छोटा था कंचों से खेला करता था। या he would sit by the fire for hours, वह घंटों he would sit by the fire for hours, वो घंटों आग के पास बैठ जाया करता था। एक बार फिर से देखिए, जहां कहीं भी हम वुड का यूज कर सकते हैं वहां वुड यूज टू लगा सकते हैं। जहां यूज टू लगा सकते हैं वहां वुड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर शोइंग प्रेफरेंस, अगर हम कहें वुड, इसको बोल सकते हैं वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या चाय? यानी कि जब हम प्रेफरेंस दिखाते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तब इस तरह से वुड लगा सकते हैं। दूसरा हो सकता है आई वुड रादर डाई
than beg. मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने से। मतलब मैं भीख मांगना नहीं पसंद करूंगा, उससे बेहतर है कि मरना पसंद करूंगा। पास्ट ऑफ विल ये कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। उसने कहा कि वह मार्केट जाएगा। अगर इतना होता वह मार्केट जाएगा तो उसको लिखते ही विल गो टू मार्केट, लेकिन जब बात पास्ट में पहुंच जाती है तो हम इस तरह से लिखेंगे ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। रवि सेड, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रवि सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड मीटिंग। रवि ने कहा कि वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। एक बार आपको फिर से मीनिंग बताते चलते हैं फॉर शोइंग पोलाइटनेस। जब हम बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं किसी के साथ तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू से प्लीज दैट साइड? क्या आप उधर थोड़ा खिसकेंगे? फॉर शोइंग एनी पास्ट हैबिट, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले मार्बल्स। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं मार्बल कंचों के साथ खेला करता था। ही वुड सिट बाई फायर फॉर आवर्स, मतलब चाय मतलब वह आग के पास घंटों बैठ जाया करता था। फॉर शोइंग प्रेफरेंस, वुड यू लाइक टी और कॉफी? क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने से मरना अधिक पसंद करूंगा। इस तरह के सेंटेंस शो करने के लिए भी वुड यूज करते हैं। पास्ट ऑफ विल, और ये पास्ट ऑफ विल का होता है जैसे उसने कहा कि वह मार्केट नहीं जाएगा। ही सेड दैट, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट टाइप का होता है। ही सेड दैट ही वुड नॉट गो टू मार्केट। रवि उसने कहा कि वह मार्केट जाएगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। रवि सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड मीटिंग। रवि ने कहा कि वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। इस तरह से इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं फॉर शोइंग इमेजिनेशन। जब हम कल्पना दिखाएं, कोरी कल्पना दिखानी हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। दूसरा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, if I were the prime minister I would have done something different। फिर से देखें, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। दूसरा देखो, एक बार फिर से देखें, फॉर शोइंग इमेजिनेशन, इस तरह इसका यूज करते हैं। फॉर शोइंग कंडीशन, कंडीशन कैसे? अगर तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। ये कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। अगर तुम आते तो ये हो जाता इफ यू हैड कम, यानी कि अगर आप आते, आई वुड हैव टॉट यू। अगर आप आते तो मैं आपको पढ़ाता। एक बार फिर से देखिए, अगर हम चाहें तो वुड हैव, केवल अगर हम चाहें तो हैव और हैव टाट को गायब भी कर सकते हैं। यहां पर टीच भी लिख सकते हैं, आई वुड टीच यू। ये ध्यान रखिए, मतलब जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। ये पैसिव में हो सकती हैं, इस तरह यूज हो सकता है, लेकिन इनका सब्जेक्ट से मतलब अगर सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के साथ वही लगता है। फिर आगे देखिए, इफ दे हैड बीन लॉयल, अगर वे वफादार होते, दे वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड, अगर वे वफादार होते तो उन्हें धोखा नहीं दिया गया होता।
यानी कि कंडीशन शो करने के लिए भी हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। फॉर शोइंग विश, विश को शो करने के लिए कैसे इसका यूज करते हैं, मतलब इच्छा प्रकट करने के लिए इसको कैसे यूज करते हैं। वुड दैट स्प्रिंग सीजन इटर्नल, ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। वुड दैट स्प्रिंग सीजन इटर्नल, क्या इसका मतलब हो गया, स्प्रिंग सीजन काश हमेशा इटर्नल होता। वुड दैट स्प्रिंग सीजन इटर्नल। एक और हो सकता है, वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सेफ होते, काश स्प्रिंग सीजन हमेशा इटर्नल होता। वुड दैट स्प्रिंग सीजन बी इटर्नल भी लिख सकते हैं। वुड दैट स्प्रिंग सीजन बी इटर्नल लिख सकते हैं। वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सेफ होते, काश स्प्रिंग सीजन हमेशा शाश्वत होता। इस तरह से हमेशा शाश्वत होता। फॉर शोइंग पॉजिबिलिटी, पॉजिबिलिटी के लिए भी इसका यूज होता है। हालांकि और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिबिलिटी के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन इसका किस तरह से पॉजिबिलिटी शो करने के लिए यूज होता है ये ध्यान में देना है। फॉर शोइंग पॉजिबिलिटी, ही वुड बी 15, इसका मतलब है शायद वो 15 का हो गया होगा। और ये हो सकता है ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। इस तरह से इसका पॉजिबिलिटी शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ही वुड बी 15, वह 15 का हो गया होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। इस तरह से इसको एक बार फिर से देखिए। अगर हम देखें इसको तो फॉर शो इमेजिनेशन, अपनी कल्पना दिखाने के लिए, इमेजिनेशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड हैव डन समथिंग, मैंने कुछ अलग किया होता। फॉर शोइंग कंडीशन, कंडीशन के लिए अगर आप आते तो मैं आपको पढ़ाता। इफ दे हैड बीन लॉयल, अगर वे वफादार होते तो उन्हें धोखा नहीं दिया गया होता। फॉर शोइंग विश, विश शो करने के लिए। वुड दैट स्प्रिंग सीजन बी इटर्नल, हमेशा मतलब बना रहता होता। वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सेफ होते, काश स्प्रिंग सीजन हमेशा होता। फॉर शोइंग पॉजिबिलिटी, पॉजिबिलिटी दिखाने के लिए ही वुड बी 15, वह 15 का हो गया होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। इस तरह से इसका वुड का प्रयोग करते हैं। थोड़े से और यूज बताते हैं। इन ट्रांसलेशन के थ्रू में मैं बता रहा हूं कि इस तरह से इनमें भी वुड का यूज हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, ये ट्रांसलेशन जिनमें वुड का यूज होता है उसकी सलाह की उपेक्षा करना गलत। इट वुड बी बिग मिस्टेक टू इग्नोर हिज एडवाइस। इट वुड बी बिग मिस्टेक टू इग्नोर हिज एडवाइस। दूसरा देखो, वह हमें धोखा नहीं देगा, वह ऐसा आदमी नहीं है। तो ही इज नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, ही वुड नॉट डिसीव अस। ही इज नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, ही वुड नॉट डिसीव अस। मैं तुम्हें वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा। आई वुड नॉट एडवाइस यू टू गो देयर, मैं आपको वहां कल तक इंतजार करने की सलाह दूंगा। आई वुड एडवाइस यू टू वेट अंटिल टुमारो, ये भी हो सकता है। मैंने हॉर्न बजाया, आई ब्लू, आई हुक्ड, आई साउंडेड हॉर्न। I blew horn, I sounded horn, I hooked horn, but the dog would not move. क्या हो जाएगा? I blew horn, I sounded horn, I hooked horn, but the dog would not move. एक बार मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ आए। मैंने उनका ट्रांसलेशन लिख दिया है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। उसकी सलाह की उपेक्षा करना, इट वुड बी अ बिग मिस्टेक टू इग्नोर हिम, वह हमें धोखा नहीं देगा। ही इज नॉट सच अ काइंड ऑफ पर्सन, ही वुड नॉट डिसीव अस, एंड ही वुड नॉट, आई वुड नॉट एडवाइस यू टू गो देयर, मैं वहां आपकी जाने की सलाह नहीं दूंगा। आई वुड एडवाइस यू वेटिंग टुमारो। वेटिंग, यहां वर्ड में मैंने मिस कर दिया है, यहां लिख सकते हैं अनटिल।
याद रखो, until और unless कब लगाया जाता है? until हमेशा टाइम शो करता है और unless कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही होता है, जब तक नहीं। until हमेशा टाइम शो करता है, unless कंडीशन शो करता है। मैंने हार्न बजाया लेकिन कुत्ता हिलने को तैयार नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? वुड। ये वुड हो जाएगा। आई ब्लू द हॉर्न, आई हुक द हॉर्न, आई साउंडेड द हॉर्न, आई हूटेड द हॉर्न भी कह सकते हैं, बट द डॉग वुड नॉट मूव। और जब वह स्कूल में था, वह खेलों में रुचि लेता था। मैंने कुछ और सेंटेंस लिखे हैं जो वुड के सारे वुड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। When he was in the school, he would take interest in the sports. In sports we can say, जैसे फोन की घंटी बजी तो उसने कहा सुरेश हो गया। When the phone rang, when the telephone rang, he said that would be सुरेश। एक बार सुन, मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं। I would like to participate. I would like to take part in this competition. I would like to participate in this competition कह सकते हैं। मुझे खिड़की की सीट चाहिए। I would like to window seat. I would like a window seat. और मैं तुमसे फोन के बजाय आमने सामने बात करना चाहूंगा, तो वो लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू टॉक टू यू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू फेस टू फेस इंस्टेड ऑफ ऑन द फोन। इंस्टेड ऑन द फोन वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ ऑन द फोन। मैं तुमसे फेस, ये सारे रूल्स मैंने वुड के बताए हैं। आगे मैं एक एक करके, दो करके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेता रहूंगा और आपको सारे मीनिंग कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करता रहूंगा। टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।